ओके एवरीवन, सो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जल्दी से बताओ, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ओपन योर चैट बॉक्स। हम लोगों ने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स, राइट? कितने तरीकों के फैक्टर्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स में? फैक्टर्स, फैक्टर्स पूछ रही हूँ, फैक्टर्स, फैक्टर्स फिर से पूछ रही हूँ। दो दो, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल जो होते हैं फैक्टर्स वगैरह, वो कितने होते हैं? 4। नाम बोलो चारों के। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्या बात है रोहित, रोहित आंसर दे रहा है, क्या बात है, वाह वाह। मैंने रोहित को बोला था पढ़ के रखना, शुरुआत आपसे ही करूंगी। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ओवरव्यू किया था, राइट, मार्केटिंग मिक्स का सारा। और मैंने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट के अंदर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ जरा? ब्रांडिंग पढ़ी थी हम लोगों ने, ब्रांडिंग शुरुआत किया था हम लोगों ने, राइट। और मैं ना आपको वो बता रही थी ब्रांडिंग में, वो पार्ले वाला एग्जाम्पल में मैंने बताया था और मैंने हाईलाइट करके ग्रुप के अंदर भेजा था। रजिस्टर्ड, है ना? क्या होता है, आर लिखा हुआ होता है या तो फिर टीएम लिखा हुआ होता है, राइट। सो आर या तो टीएम लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट के ऊपर साइड में कॉर्नर पे, है ना। फिर मैंने एक अमेजोन का भी बताया था कि किस तरीके से ब्रांडिंग होती है, राइट। तो कल हम लोग ब्रांडिंग रिलेटेड बात कर रहे थे, तो आज हम लोग उसको पूरा कर देते हैं, ब्रांडिंग को। और फिर हम लोग आज लेबलिंग और पैकेजिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। चलो, तो सब लोगों की बुक्स ओपन, एवरीवन। चलो देखो क्या लिखा है यहाँ पे। मैं ब्रांडिंग एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ, हाँ, इसकी मीनिंग। So to distinguish own product from the products of competitors, branding is very essential. For this, the producer labels a name. मैंने आपको बताया था, या तो नाम, या तो लोगो, या तो डिजाइन, या तो नंबर, which can help the consumer in identify the product. हम लोग identify कर सकते हैं। Even different type of colors are also using, कि भाई वो अलग अलग कलर्स ताकि डुप्लीकेट नहीं हो सके। क्या बताऊं रोहित? प्रोडक्ट मिक्स की डिफाइन, प्रोडक्ट मिक्स में क्या आता है? डिसीजंस, मतलब हम लोगों को लेने पड़ते हैं कि हमारी ब्रांडिंग कैसी होगी, हमारा लेबलिंग कैसे होगा, हमारा पैकेजिंग कैसे होगा। देन हम लोगों को फीचर्स डिसाइड करने पड़ते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड, के प्रोडक्ट का साइज, शेप, वेट, क्वालिटी कैसा होगा। तो ये जो डिसीजंस हम लोग लेते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं, सिंपली। समझे? यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिक्स रिलेटेड कोई डेफिनेशन नहीं दी है पर्टिकुलरली। आप है ना चैप्टर 1 में जो दिया हुआ है ना उसको फॉलो कर सकते हो, वही सेम चीज लिख सकते हो यहाँ पे भी, चैप्टर 1 में जो दिया हुआ है। और या तो कंसेप्ट जो लिखा हुआ है ना उसको भी आप लिख सकते हो, कोई वांदा नहीं है। चलो फिर क्या लिखा है? इट गेट्स अ लीगल अप्रूवल। मैंने आपको ये वाले पॉइंट पे हम लोग रुक गए थे, राइट, कल। इट्स गेट द लीगल अप्रूवल फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड इट इज कॉल्ड द ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्किंग रहती है, राइट। और हम लोगों को रजिस्टर करवाना पड़ता है ताकि कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सके। सो अ ब्रांड प्रोवाइड्स आइडेंटिटी फॉर द प्रोडक्ट। सो व्हाइल डिसाइडिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इट फीचर्स आर केप्ट इन अ माइंड। तो हम लोगों को देखना पड़ता है ना कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो कैसे टाइप का है, कैसे उसका फ्रेग्रेंस, ये वो, मतलब सब कुछ हम लोगों को सोचना पड़ता है कि वो कैसा प्रोडक्ट है, और उसके बेसिस पे हम लोगों को उसका नाम बनाना पड़ता है, राइट। ऐसे ही नाम नहीं जो मन में आया वो रख दिया। जैसे बहुत सारे ऐसे कैफेज होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो उनके नाम बहुत सोचे समझ के रखते हैं वो लोग। होटल्स के आप नाम देख लो, बहुत सोच समझ के। मतलब ये सब चीजों में भी तो ब्रांडिंग तो होगी ना यार, ऐसा थोड़ी नहीं होगी। सो द प्रोडक्ट नेम शुड कन्वे अ पर्टिकुलर मीनिंग एंड इजी टू रिमेम्बर। सो सब लोगों को आसानी से याद हो जाए, ऐसा अपने को ब्रांड चूज करने का और उसकी कुछ मीनिंग निकलने की है।
जैसे मैंने अमेजोन की बताई थी ना आपको कि स्मॉल में ही लिखा होता है अमेजोन, फिर ए से जेड तक उसका एरो बना हुआ होता है। उसका मतलब क्या है कि ए टू जेड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट अमेजोन, राइट। तो उसका मीनिंग निकल रहा है ना। सो ऑफन द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कैप्ट इन अ माइंड। इसके साथ साथ में हम लोग कौन सी फिलोसॉफी मेंटेन कर रहे हैं, मार्केटिंग फिलोसॉफी या प्रोडक्ट फिलोसॉफी या फिर प्रोडक्शन फिलोसॉफी। तो ये जो भी फिलोसॉफी हो उसको भी अपने को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम लोग ब्रांड का नेम डिसाइड कर रहे हो, अपनी ब्रांड डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ फिर सिंबल, यहाँ पे नेक्स्ट आपको डेफिनेशन दी हुई है, सेम टू सेम जो ऊपर कंसेप्ट में बताया है वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी बताई है डेफिनेशन में। देखो क्या लिखा है, अगर 1 मार्क में पूछा तो ये शॉर्ट सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। So when the product of one producer is to be easily identified from the different, एक मिनट, हाँ, from that of the products of the other producers and no one else can copy it by using the name, logo, number, design on the label, etc. And it is known as branding. तो इजीली हम लोग डिफरेंशिएट कर सके हमारे कंपटीटर से। और दूसरी चीज क्या बोली कि कोई कॉपी नहीं कर सके। तो कोई भी नेम हो, सिंबल हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होना चाहिए, एक तो इजी होना चाहिए काफी। सो दैट इज कैन बी कॉल्ड एज अ ब्रांडिंग, सिंपल। फिर यहाँ पे फीचर्स दिए ब्रांडिंग के कि through branding consumers experience a feeling of consistency in the quality of the product। जब भी एक कस्टमर ब्रांड देखता है ना कि हाँ भाई ये पैक्ड प्रोडक्ट है और इसके ऊपर लिखा हुआ है नाम वगैरह, तो इसको एक अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ भाई ये क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, ऐसा वैसा चालू प्रोडक्ट नहीं है, राइट। और उसको लगता है कि हाँ भाई ये हमको हमेशा यही चीज परचेज करनी चाहिए या क्या। फिर बताया है while labeling and create designs or symbols, various colors are used, specific colors or designs are used to symbolize। जैसे आप बालाजी वेफर्स देख लो, तो बालाजी वेफर सिंपली सॉल्टेड आप देखोगे तो आपको येलो कलर, ऑरेंज और येलो जैसा शेड आपको मिलेगा। फिर आप अगर क्रीम एंड ओनियन देखोगे तो आपको ग्रीन कलर मिलेगा। देन आप क्रंचेक्स देखोगे तो आपको ब्लू शेड मिलेगा। टोमेटो देखोगे तो रेड कलर, पेरी पेरी देखोगे तो थोड़ा डार्क रेड है उसका, समझे। तो ऐसे सब कलर्स भी इवन यूज किए जाते हैं और ब्रांड में भी अलग अलग कलर्स यूज किए जाते हैं कि वो जो अल्फाबेट्स है वो अल्फाबेट्स भी कॉपी नहीं होने चाहिए। उसके अंदर जो कलर है वो कलर भी कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। आप लोगों ने कुबेर नगर में देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स आती है जो पूरी की पूरी कैडबरी से, या फिर आपने वो भी देखा होगा पल्स गोली आती थी, सबकी बहुत, सबको अच्छी लगती थी वो पल्स गोली, जिसको खाने से ये ना फिर अंदर से वो चाट मसाला जैसा उसमें मुंह में फ्लेवर आता था अपने पास। तो उसकी कितनी सारी कॉपी पेस्ट की गई, मतलब ऐसे फेक प्रोडक्ट्स और ऐसे निकाले गए, प्लश करके नाम जस्ट खाली क्या करके चेंज करके उसकी पैकिंग ये वो सब कुछ सेम सेम एज इट इज, ग्रीन कलर ही उसका रैपर होगा और वो सब। तो पल्स की जगह पे प्लस प्लश ऐसा करके कुछ नाम यूज किया जाता था, राइट। तो ऐसा सब होता है जनरली, ब्रांड की कॉपी होती है। आप अगर सीजी रोड पे चले जाओगे, सीजी रोड पे नीचे नाइकी और एडिडास का शोरूम है और ऊपर फर्स्ट कॉपी मिलती है। तो ऐसा सब होता ही है जनरली ब्रांड से, बट ब्रांड तो ब्रांड है भाई, उसका क्वालिटी लेवल तो ऑलवेज अलग ही होगा। लोग फिर क्या करते हैं, फर्स्ट कॉपी ले लेते हैं। तो मैं बता रही थी कि अलग अलग कलर्स भी यूज किए जाते हैं पर्टिकुलरली, आप देखो तो क्या लिखा है, वॉट एवर लोगो इज चूजन इज प्रिंटेड ऑन द पैकिंग। सो जो भी लोगो वगैरह उन्होंने चूज किया होगा तो वो क्या किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा, राइट। जैसे इवन आप मेरे नोट्स पे भी देखोगे या फिर हम लोग जो टेस्ट लेते हैं या क्या, हमेशा ऊपर से वो पर्टिकुलरली नाम और लोगो लगाना चाहूँ तो मैं वो लोगो भी हम लोग लगा सकते हैं पर्टिकुलरली हर एक उस पे। तो उससे क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज ये पर्टिकुलर सर्विसेज के रिलेटेड ही है या प्रोडक्ट रिलेटेड ही है। सो हम लोगों को लगाना पड़ता है वो लोगो। फिर है ब्रांड ऑफ द फर्म शोज द फीचर्स, एडवांटेजेस, यूजेस, पर्सनालिटी एंड द कल्चर ऑफ द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट रिलेटेड हम लोगों को सारी चीजें पता चल जाती है, जैसे बालाजी, राइट, बालाजी वेफर्स,
तो एक सेकंड में पता चल गया कि भाई ये वेफर्स की कंपनी है और ये गुजराती कंपनी है, समझ रहे हो। और आई थिंक सो गॉड बालाजी में बिलीव करते हो, ऐसा इस वजह से नाम रखा हो, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चल जाता है ये सब चीजें। फिर सिंबल इज अ यूनिक आइडेंटिटी, एक अलग ही यूनिक होना चाहिए हमेशा, और सेपरेट हो जाता है ना, क्योंकि प्रोड्यूसर से आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एकदम अलग छाता है सबके सामने। फिर सिंबल इज अ वर्बल और अ विजुअल आइडेंटिटी। सिंबल क्या हो सकता है, या तो वर्बली भी लिख सकते हैं हम लोग, या तो फिर वर्चुअल सिर्फ दिखे हम लोगों को, जैसे नाइकी का खाली क्या है, टिक मार्क है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। फिर प्रोडक्ट विद अ सिंबल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट द हाई प्राइस, और अगर आपका लग गया भाई, नाम ब्रांड लग गया और रजिस्टर्ड हो गया, टीएम लग गया या आर लग गया, तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। आप देख ही सकते हो ना, ज़ारा, फिर ये एडिडास के शूज और ये सब, या पीटर इंग्लैंड की शर्ट्स वगैरह, उनपे उनका सिर्फ ब्रांड ही काफी होता है भाई प्राइस राइज करने में। बीइंग ह्यूमन ले लो, फिर ऋतिक रोशन की भी ब्रांड है HRX, सो उनके शूज और उसकी क्लोथिंग एंड ऑल सब लेवल जबरदस्त भाई, हाई प्राइस, सिर्फ ब्रांड के पैसे लगते हैं उनके। तो फिर है सेलर्स कैन सेल द प्रोडक्ट विद द सिंबल इजीली एंड मोर, सो इजीली लोग खरीद भी सकते हैं और सेलर सेल भी कर सकता है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि फेमस ही ऑलरेडी मार्केट में, ठीक है। सो बस फीचर्स के रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स रिलेटेड ब्रांडिंग में बस इतना ही बताया है। आपसे 2 मार्क पे ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं ब्रांडिंग, या तो अलग से 1 मार्क में मीनिंग पूछ ली, बस उससे ज्यादा नहीं होगा कुछ। फिर आ जाता है लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था लेबलिंग में पीछे पूरा सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन फॉर यूज एंड ऑल, एवरीथिंग, हर चीज लिखी हुई होती है प्रोडक्ट के उस पे पीछे। देखो क्या लिखा है, लेबलिंग इज अ पीस ऑफ अ पेपर pasted on the primary packing of the product which shows the information of the product in detail. Generally प्राइमरी पैकिंग मतलब जैसे बालाजी की तो येलो वाला रैप आता है उसका, वो पैकिंग प्लास्टिक वाला, और या तो आप क्रीम एंड ओनियन ले लो, तो उसमें वो प्राइमरी पैकिंग है, ठीक है। और उसके बाद कार्टन पैकिंग अलग से होती है, तो हम लोग बोलते हैं वो सेकेंड लेयर वाली पैकिंग है। सबसे पहली प्राइमरी वाली पैकिंग, उस पे वो सब चीजें लिखी हुई होती है इन डिटेल। So generally labeling provides all the information in detail about the product, weight, size, price, date of manufacturing, ingredients, expiry date, etc. of the product are shown. It helps the consumers. It indicates the procedure and uses the product. उसमें procedure भी लिखा होता है, आपने वो देखा होगा। वो रेडीमेड नहीं आती है, वो पनीर की सब्जियों के पैकेट्स आते हैं जिसके अंदर सिर्फ ड्राई मसाले होते हैं, और फिर हम लोगों को या तो पानी में या तो हम लोगों को दूध में ना पेस्ट बनाकर अपने 10 मिनट में पनीर की सब्जी कोई भी बना सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसे सब। हाँ, सुहानी वगैरह कुछ नाम के ऐसे आते हैं, और दूसरी कंपनीज के भी आते हैं जो 10 मिनट में, तो उसके पीछे पूरा प्रोसीजर लिखा होता है कि कैसे बनानी है सब्जी, क्या करना है। इवन मैगी के पैकेट के पीछे भी लिखा हुआ होगा कि भाई 1 कप आपको पानी यूज करना है, फिर उसमें आपका मैगी मसाला, फिर आप वेजीज वगैरह डाल सकते हो, ऐसा सब कुछ प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ होता है, वो लेबलिंग में है, वो सब लेबलिंग में ही आती है। सो कंज्यूमर को काफी इजी हो जाती है कुछ भी। हाँ, सूप के पीछे भी वो जो नॉर के सूप्स और ये सब आते हैं रेडीमेड्स, वो वाले उनमें भी, यस यस। So quite often it provides direction for opening the packing too. काफी बार है ना वो ओपनिंग का भी डायरेक्शन लिखा होता है कि कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, मतलब कहाँ से ओपन करना है आपको, तो वो भी लिखा हुआ होता है, और वहां से हम लोग करते हैं ना तो फटाफट से ओपन भी हो जाता है। So every packing should have a brand name compulsory, और brand name भी लिखा हुआ होता है। So most producers provide toll free number, even toll free numbers भी provide किए जाते ही है to contact them for any complaint, ठीक है। सो टोल फ्री नंबर आपने नीचे देखा होगा, एक बारकोड भी होता है, इनका प्रोडक्ट बारकोड रहता है, और है ना इनका टोल फ्री नंबर भी होता है, कस्टमर केयर नंबर होगा या फिर टोल फ्री नंबर होगा 1800, ऐसा करके बहुत सारे होते हैं नंबर्स।
तो वो सब भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कोई भी कस्टमर प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, तो कोई भी कंप्लेन हम लोग वो नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें लेबलिंग में हो गई। उसी में नीचे जो फंक्शन दिए ना, आधे से ज्यादा ये पैराग्राफ में जो हम लोग पढ़ के है ना, वही चीज दी है। ये गुजरात बोर्ड है ना, तो इसमें ऐसा ही होता है, एक एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं। खाली पैराग्राफ को आप है ना पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो आपको ये नीचे के फंक्शंस मिल जाएंगे। बोलो। सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। हाँ भाई, ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है। गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर। तो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई होती है, मेंशन होती है। डायरेक्शन ऑफ यूज ऑफ द प्रोडक्ट गिवन टू द कंज्यूमर। इट क्रिएट्स अट्रैक्शन फॉर द प्रोडक्ट which help in advertisement and personal services. So नाम ही काफी हो जाता है ना, पूरा जो लेबलिंग वगैरह आप कलर दिखा दोगे ना पीछे से, हाँ कि मैं 2 वेफर्स रखूंगी, मैं लेस भी रखूंगी, बालाजी भी रखूंगी ना पीछे एकदम, तो भी आप बता दोगे कि भाई ये बालाजी है, ये लेस है। मतलब हम लोगों ने देखा हुआ है उनके कलर्स और ये। और आपको पता है, हम लोग है ना हमेशा लेस वेफर है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को ब्लू वाली चाहिए। हमको नाम नहीं पता होगा, लेकिन हमको ब्लू वाली चाहिए लेस। पता है वो मसाला वाली आती है, सिंपली मसाले वाली ही होती है जस्ट, लेकिन हम लोग यही बोलते हैं, वो ब्लू वाली लेस चाहिए हमको, कलर से हम लोग जानते हैं। काफी हम लोगों को पता ही होती है। और इवन एडवर्टीजमेंट वगैरह करने में या उसमें भी हम लोगों को पर्सनल सेलिंग वगैरह करने में भी यूज होती है ना, ऐसा ही होता है ना। आप लोग क्या बोलते हो लेस में, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ आज भी, मेरे को वो ब्लू वाली लेस चाहिए और कोको कोला चाहिए, ऐसा ही, मैं तो ऐसा ही बोलती हूँ। किसी को कुछ समझ में नहीं आया ना कि कौन सी लेस चाहिए, या वो ब्लू वाली ले आना मेरे लिए। बालाजी में हम लोग ठीक है बोलेंगे, ये वाला क्रीम एंड ओनियन या फिर क्रंच एग्स या फिर रंबल्स, जितने भी अलग अलग फ्लेवर्स उसके आते हैं। ठीक है, और इवन आईएसआई मार्क्स और ये सब कुछ भी लगे हुए होते हैं ताकि वो क्वालिटी शो कर सके, स्टैंडर्डाइजेशन शो कर सके। हाँ, मैं तो अपनी शॉप से लेती हूँ, लेकिन कभी कभार हम लोग बाहर जाते हैं फ्रेंड्स वगैरह सब, तो वो मुझसे वही पूछ, मेरी फ्रेंड तो मुझसे पूछती ही नहीं है, उसको पता है कि कौन सी वेफर चाहिए या क्या, वो ऑलवेज ब्लू वाली वेफर ही ले आएगी लेस की, बाकी कोई वेफर नहीं। फिर इट कंपाइल्स विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो सारे जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्या लिखा है, एक मिनट हाँ, ये किसने क्या लिखा है, सिमरन क्या लिखा था, एक सेकंड में पढ़ू, हाँ ऊपर चला गया, हाँ एक सेकंड। मैंने एक जो चैट बॉक्स अलग से शो होता है, फिर चला जाता है जल्दी फटाफट से। हाँ अंकल चिप्स, यस ऑफ कोर्स, हाँ खाते थे पहले, अभी तो यार आती नहीं है, दिखती नहीं है। अभी तो पागल लोग सब डोरिटोस के पीछे दीवाने हैं भाई, यही चाहिए हमको। फिर कहाँ थी मैं, हाँ ये रही। हाँ, इट कंपाइल्स विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो सारा जो भी लेबलिंग होना चाहिए वो लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे आपने सब प्रोडक्ट्स के रिलेटेड देखा है कि सब प्रोडक्ट्स में जनरली क्या होता है, उसी तरीके से होता है। एक मिनट, हाँ कहाँ चले गए सारे। ठीक है, चलो। तो ये लेबलिंग, सो लेबलिंग में 2 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं, या फिर लेबलिंग हाँ 2 मार्क के अंदर ही पूछते हैं, 1 मार्क में नहीं पूछते, तो ये कंसेप्ट ही पूछते हैं। तो इसका पैराग्राफ भी लिख कर आओगे तो कोई मानना नहीं है, या फंक्शंस आपसे पूछे तो आप पैराग्राफ में से ही कुछ चीजें लिख कर आओगे जो आपको याद रहे, तो भी इनफ है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो लेबलिंग को आराम से। फिर आ जाता है लास्ट, एक है पैकेजिंग। सो पैकेजिंग में यहाँ पे पैकेजिंग बोला है कि एक तो हम, मैंने आपको बताया था साइलेंट सेल्समैन है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था गारमेंट है, प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों को चाहिए होता है पैकिंग, और तीसरा यहाँ पे लिखा है डेकोरेटिंग, भाई प्रोडक्ट को डेकोरेट करने के लिए हम लोग पैकिंग करते हैं।
So packaging performs the function of decorating the product. So packaging is in the form of a plastic bags, या फिर cloth bags, या फिर cardboard box, plastic barrels, boxes, etc. So क्या है, किसका क्या क्या, कौन क्या बोल रहे हो दिव्या? मैंने टिप्स्टर्स, ये क्या है? मैंने पहली बार नाम सुना है। बॉक्स इतना बड़ा और अंदर छोटा सा है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हवा ही होती है खाली। लेस में भी ऐसा ही होता है, हवा ही होती है खाली अंदर। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, क्या ये इसके रिलेटेड? एक सेकंड ना, मैं विकास आपका रिप्लाई दे रही हूँ। आई थिंक सो, वो कुछ ऐसा कुछ रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, अपने नेचोस जैसा ही कुछ रहता है, और उसके साथ अलग से जो हम लोगों को मूवी में, हम लोग थिएटर जाते हैं तो भी हम लोगों को मिलता है, उसकी डिप अलग आती है। वही बात कर रहे हो आप, है ना, जो थिएटर में हम लोगों को देते हैं। हाँ, मुझे पता है वो चीज। हाँ, ओके। हाँ, और विकास आपने क्या पूछा था, वो प्लास्टिक बैरल, वो कंटेनर होता है ना, प्लास्टिक कंटेनर, हम उसको भी प्लास्टिक बैरल भी बोल सकते हैं, ऐसा समझे? सो बॉक्सेस वगैरह होते हैं अलग अलग तरीके से। आजकल तो पैकिंग बहुत बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव कर दिया है, और जो लोग भी ऐसे कस्टमाइज वाला काम करते हैं ना, तो उन लोगों की तो पैकिंग आप देखो, जस्ट इट्स जस्ट अ वाओ। इतनी अच्छी पैकिंग करके देखते, मतलब खोलने की इच्छा ही नहीं होती हमको, इतने सारे बहुत अच्छी पैकिंग होती है। So the success of many products lie in their packing. So packaging is the functions to provide the protection of the product. So packaging is always necessary. Packing makes the product attractive. It helps in transporting the product easily. क्यों करते हैं हम लोग पैकिंग? ताकि प्रॉपर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाए। और फर्स्ट पैकिंग, सेकंड पैकिंग, थर्ड पैकिंग, ऐसा होता रहता है, 3 लेयर्स वाली पैकिंग या क्या। So product can be better be used when it is packed. और हम लोगों को तो ऐसा ही होता है, पैक्ड चीजें ही आजकल हम लोग प्रेफर करते हैं, खुली वाली चीजें तो हम लोग लेते ही नहीं है। So it can be used for advertisement too, because पैकिंग इनफ है एक प्रोडक्ट के लिए, एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। पैकिंग इज इनफ, बस बहुत अच्छी पैकिंग है और ऐसे ही पब्लिसिटी हो जाती है उसकी। जैसे मैं आपको बताऊं, तो एक गृह उद्योग है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, अलाय नहीं पता नहीं मुझे, कुछ एक गृह उद्योग है लेडीज का पूरा, वो है ना, जो कैसे बोलते हैं, अभी जो सर्दी में नहीं, वो माजून और फिर खोराक, हम लोग सिंधी लोग हम लोग खाते हैं वो घी से बनी हुई, फिर दिवाली के टाइम पे वो सिंकी लाई चिक्की वगैरह जो हम बनाते करते हैं, तो है ना, वो गृह उद्योग में क्या है, वो सब कुछ है ना, वहां पे सब बनाते हैं, फिर सारी मिठाइयाँ वगैरह भी बनती है, फिर और जो भी चवाना वगैरह, नमकीन वगैरह जो भी हो ना, वो भी, फिर डाइट कुकीज, ओट्स की कुकीज, ऐसी वैसी सब कुकीज वगैरह भी, और फिर ऐसे बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के न्यू न्यू न्यू, हर बार न्यू कुछ ना कुछ न्यू आइटम्स वगैरह वहां पे बनती है वो पर्टिकुलर गृह उद्योग में। उनकी आप पैकिंग देखो, हाय हाय क्या पैकिंग करके देते हैं, इतनी मस्त, इतना अच्छे से हैम्पर जैसा रेडी करके देंगे आपको, अगर 2-4 आप आइटम्स बोलते हो उनको, मतलब आप जो बोलोगे ना तभी वो आपको फ्रेश बनाकर देंगे, कुछ 1-2 दिन के अंदर ही, मतलब एक टाइम पीरियड लेते हैं कि आप आज ऑर्डर दोगे कल तक आपको मिलेगा। बहुत अच्छे से पैकिंग, अच्छे से रिबिन विबिन पैक किया हुआ होता है। भले ही आप 250 ग्राम्स का पैक लोगे, छोटा सा बॉक्स लोगे कुकीज का या क्या, तो भी बहुत अच्छे से वो मस्त सी पैकिंग वैकिंग करके देंगे, तो ऐसे अच्छा लगता है।
कहीं पे हम लोग लेके जाते हैं, किसी के घर पे लेके जाते हैं कुछ या क्या, तो हम लोग एकदम पैक्ड आइटम्स देखते हैं। फिर जैसे चोको पाइज लेके जाएंगे या फिर डेयरी मिल्क की कुकीज वगैरह आती है, तो वो भी हम लोग ऐसे आइटम्स को ज्यादा आजकल प्रेफर कर रहे हैं, है ना। तो पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। सो और प्रोटेक्शन भी अच्छा खासा मिल जाता है प्रोडक्ट को, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट फर्स्ट पी जो है आपका के उसके अंदर जो ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग समझाया था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और मैं यहीं तक रख रही हूँ आज, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मैं कल ही शुरू करूंगी, प्राइस, और हम लोग डिटेलिंग करेंगे प्राइस से रिलेटेड पूरा का पूरा, ठीक है। ओके एवरीवन, आज छोटा सा ही सेशन।